Hello students, I hope you are all doing well at your home. So, today in this video, we will start our new chapter of EVS book, that is Food for Health. It is your 6th chapter, okay? So, what is the meaning of food for health? Food मतलब भोजन, health मतलब आपका स्वास्थ्य है. तो जो हम भोजन करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. यही है आपका. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन अ डे. हम एक दिन में अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, है ना. ये तो नहीं है कि अगर आपने सुबह के टाइम पर भिंडी की सब्जी खाई है तो आप दिन में भी रात को भी वही खा रहे हो. तो उसमें रोटी भी खाते हैं समटाइम्स हम, ठीक है. एक मील में मान लें हमने रोटी और वो सब्जी ली, एक मील में हमने चावल भी ले सकते हैं कई बार, ठीक है. तो अलग अलग तरह का हम भोजन करते हैं एक दिन भर में. कभी दूध ले रहे हो, कभी जूस ले रहे हो, ओके. ईच फूड आइटम हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू. अब जो भी तरह का आप आइटम खा रहे हो, फूड आइटम, ठीक है, चाहे आपने रोटी खाई है, चाहे आपने जूस पिया है, या फिर आप कुछ बाहर का भी कोई जगह खा रहे हो, तो जो भी आप खाना खा रहे हो सब में कोई ना कोई एक न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है. न्यूट्रिशन का मतलब होता है वैसे पौष्टिक, ठीक है. मतलब जो चीज़ आपको फिट रखती है, जो आपको स्वस्थ रखती है, वो पौष्टिक खाना, ठीक है. जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपके हो गए. तो हर एक फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कितनी, ठीक. फूड कीप अस हेल्दी एंड फिट. भोजन हमें कैसे रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं, फिट रखते हैं हमें. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर वर्किंग. और भोजन हमें क्या करते हैं? काम करने की क्षमता देते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं हमें, ठीक है. प्रोवाइड्स का मतलब होता है प्रदान करना. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. इस चैप्टर में हम अलग अलग भोजन के प्रकार पढ़ेंगे. मील्स ऑफ द डे, और अलग अलग मील्स पढ़ेंगे डे की. जैसे हम सुबह अलग खाते हैं, दिन का हो गया, और फिर रात का खाना. 3 तरह का जो खाना होता है, हम 3 टाइम का, ये मील्स होती हैं, ठीक. एंड गुड हैबिट्स दैट वी शुड फॉलो ऑन डाइनिंग टेबल. और डाइनिंग टेबल के टाइम पे जब हम खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे हमें क्या क्या अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. सो एज वी नो दैट फूड, शेल्टर, क्लोथ्स आर द बेसिक नीड. हमें ये सबको पता है कि जो भोजन है, शेल्टर मतलब आपका एक तरह से घर कह लो, छत होती है, ठीक है. तो शेल्टर और क्लोथ्स, कपड़े. तो भोजन, घर और कपड़े, ये तीनों ही हमारे बेसिक नीड है, जो सबसे पहले चाहिए. हर किसी चीज़ से पहले हमें ये 3 चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं, ठीक है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. हर एक लिविंग बीइंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, हर एक को क्या चाहिए होता है? फूड की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए. स्टे अलाइव मतलब जिंदा रहने के लिए सबको भोजन की आवश्यकता होती है. फूड हेल्प्स देम टू ग्रो. और फूड उन्हें बढ़ने में भी हेल्प करते हैं. आप ग्रो कैसे करते हो? आपकी हाइट, ये तो नहीं जैसे आपकी अभी है वही हाइट आपकी हमेशा रहेगी, वो ग्रो करने में भी हेल्प करता है. इट गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. और उसके अलावा फूड हमें क्या देता है? काम करने की और खेलने की एनर्जी भी देता है. प्लांट्स ऑल्सो नीड द फूड टू स्टे अलाइव. प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सन की हेल्प से, ठीक है. ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे कभी, क्योंकि अभी आपके चैप्टर में ये चीज़ नहीं है. तो जो प्लांट्स होता है, प्लांट हमें खाना देता है और उसको खुद को भी जरूरत होती है. जो आप उसको पानी देते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें उसको भी जरूरत होती है उस चीज़ की, ठीक है. दे मेक देयर फूड ऑन देयर ओन. तो यही चीज़ है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. देन नेक्स्ट है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार. अब भोजन कितने तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड. पहला क्या है आपका? बॉडी बिल्डिंग फूड. तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. एक तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? जिनसे आपकी क्या बनती है? बॉडी बनती है, ठीक है. तो वो क्या करते हैं? हमें हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है. दीज फूड आइटम्स सच एज मिल्क, एग्स, फिश, मीट, पल्सेस एक्सेट्रा आर रिच इन प्रोटीन. तो जो ये फूड आइटम्स होते हैं, इस तरह का जो फूड आइटम होता है, जैसे कि दूध, एग, फिश, मीट, दाल, पल्सेस होती है दालें, ठीक है. इन सब में क्या होता है? प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये. अब आप पूछोगे प्रोटीन का मतलब क्या होता है मैम? तो बेटा पर्टिकुलरली इसका कोई हिंदी में कोई ऐसा मीनिंग नहीं है. ये चीज़ें क्या होती है? आपकी बॉडी को जरूरत होती है उन चीज़ों की. जो हम पढ़ेंगे आगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, मिनरल्स, ये जो हम वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग नहीं है. बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, ठीक है. तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ओके. तो ये सभी क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड.
ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी गिविंग फूड। तो आपके टाइप्स ऑफ फूड में नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। वो कौन से होते हैं? सम फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है। जिन जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है ना, वो हमें एनर्जी देते हैं। मान लीजिए हम जल्दी, जो बच्चे जल्दी थक जाते हैं, मतलब कि वो एनर्जी वाला जो खाना होता है वो नहीं खाते, वो कम खाते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं आपके अगर बड़े बूढ़े या फिर आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि बेटा घी खाओ, बटर है, जैसे ये चीज़ है, तो इसमें क्या होता है? फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये जो इस तरह के फूड आइटम्स होते हैं, ये खाने से क्या होता है? हमारी एनर्जी बनती है, और जितनी आपकी एनर्जी होगी उतने ही आप ज़्यादा देर तक आप काम कर पाओगे, मतलब आप थकोगे नहीं जल्दी से, ठीक है। तो दीज फूड आइटम्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, शुगर, बटर एक्सेट्रा गिव एनर्जी टू द बॉडी। तो इस तरह का खाना जो होता है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। जैसे कि चावल, गेहूं, मेज, मक्का, आपका शुगर हो गया, बटर हो गया, ये सारे आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सब हमें क्या देते हैं? बॉडी को एनर्जी। सो नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? जो हमें सुरक्षित रखते हैं। किन चीज़ों से सुरक्षित रखते हैं? बीमारियों से, ठीक है। तो सम फूड आइटम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। कुछ फूड आइटम क्या करते हैं? हमें बीमारियों से लड़ने में हमें प्रोटेक्ट मतलब बचाता है, बीमारी से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता पैदा करता है, ठीक है। These food items such as fruits, vegetables are rich in vitamins and minerals। तो इस तरह के जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, स्पेशल ग्रीन वेजिटेबल्स जो आप खाते हो, उससे क्या होता है? हमें बीमारी से लड़ने की मतलब क्षमता हमारे अंदर बनती है, ठीक है। तो ये हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिल्क। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मिल्क को एक ना कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ना वो सारी चीज़ें होती है जो आप अलग अलग फूड आइटम खाकर आप लेते हो, ठीक है भाई। आप अलग अलग तरह का फूड आइटम खा रहे हो, उसकी जगह अगर आप दूध पी लेते हो 2 बार दिन में, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको दूध से ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मिल्क को क्या कहते हैं? कंप्लीट फूड, बिकॉज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि दूध के अंदर जितने भी हमें एसेंशियल क्या होते हैं? ज़रूरी, जो आवश्यक जो तत्व होते हैं, वो सभी के सभी दूध के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चिल्ड्रन शुड टेक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे टू कीप गुड हेल्थ। अच्छा आपको स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को कम से कम दिन में 2 बार दूध पीना चाहिए, ठीक है। सो आज से आप लोग भी दिन में 2 बार दूध पीने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा नहीं भी लगता है तो कुछ दिनों बाद आपको अच्छा भी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू आर ऑल क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। We will continue our next topic in the next video. Okay, till then take care.